In last two videos, we have cleaned our data, visualized the data, and after that we also found gray area in our data. After that we have to change all the columns in numeric form. Here you can see there are some columns, those are in string format, but these should be in our integer form, or we can say numeric form, so our model can read this data properly. Otherwise that can be crashed. Welcome back to the channel. Let's start. Here, if you remember, we have stored our clean data in this file, credit risk clean version 1.csv. From now onwards we are going to start our week 3, where we are going to split our data set in train and test in 80 and 20 रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने डेटा सेट को रीड करवा लिया और उसे एक डेटा फ्रेम में स्टोर कराया. आफ्टर दैट आई हैव फाउंड कि ओके मेरे पास एक लोन ग्रेड कॉलम है जो कि एक ऑर्डर्ड कॉलम है, ऑर्डर टाइप का कॉलम है. मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें ABCDEFG ये सारे ग्रेड्स हैं और इनको हम रैंक कर सकते हैं ऑर्डर्ड वे में. मीन्स हमारा सबसे कम रिस्की कस्टमर होगा और जी हमारा सबसे हाई रिस्की कस्टमर होगा, राइट. ओके, तो हम इनका क्या करने वाले हैं, एनकोडिंग करने वाले हैं फॉर ऑर्डर्ड डेटा. सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रेड मैपिंग बना लिया, जहाँ पे A0 V1 C को 2 के साथ, D3 E4 के साथ मैप कर दिया, F5 के साथ एंड G6 के साथ. एंड वी आर गोइंग टू मेक वन कॉलम दैट इज लोन ग्रेड एनकोडेड. एंड यहाँ पे हमने इसको मैप करा अपनी ग्रेड मैपिंग के साथ. एंड वी कैन सी हियर कि हमारा जो भी ABCDEFG सारी की सारी जो ग्रेड्स थी वो अब न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज हो चुकी हैं. सो यहाँ पे हमारा एक टास्क कंप्लीट हुआ कि हमारे पास जो एक लोन ग्रेड कॉलम था दैट वी हैव चेंज्ड इनटू आवर न्यूमेरिक फॉर्मेट. Now we have two another columns, those are person home ownership and loan intent. These columns are also in our string format. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम इसे ऑर्डर्ड फॉर्मेट के कॉलम्स नहीं बोल सकते. इसमें हम इनको रैंक नहीं कर सकते कि ओन मॉर्टगेज से बड़ा है या रेंट से बड़ा है. सो इनको एनकोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट डमीज, जो हमारे इन कॉलम्स को चेंज करेगा एक न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट. तो हमने क्या करा, pd.getDummies का यूज करके यहाँ पे पर्सन होम ओनरशिप एंड लोन इंटेंट को वी आर गोइंग टू एनकोड दीज, राइट. सो इफ यू कैन सी, तो इन्होंने तो ये जो pd.getDummies है ये क्या करेगा, सबको ट्रू एंड फॉल्स में चेंज कर देगा और हमारे लिए नए कॉलम्स यहाँ पे बना देगा. सो इफ यू कैन सी कि हमारे पास मॉर्टगेज, अदर, ओन, ये सफिक्स के साथ नए कॉलम्स बन चुके हैं, राइट. एंड यहाँ पे हमारे पास लोन इंटेंट था, तो लोन इंटेंट से रिलेटेड भी वी हैव गॉट मैनी कॉलम्स ओवर हियर, राइट. अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और यूज़ करी है दैट इज़ ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमें पता है कि कोई भी कस्टमर रेंटेड नहीं है या फिर वो किसी भी हाउस को ओन नहीं कर रहा है और वो अदर में भी नहीं है, तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि वो मॉर्टगेज में लाई कर रहा होगा. इसकी वजह से हमने यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर दिया, जिससे हमारा जो वेरिएबल डमी ट्रैप है उससे हम बच सकें. आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के देखा कि जो हमारा पर्सन होम ओनरशिप ओन है, जो नए कॉलम्स बन के आए हैं, वो क्या डेटा कंटेन कर रहे होंगे. So we have got true, false, 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 true. These are the values that we are getting. But यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, हम नए पांडास का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सो उसने हमें ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू करके ऐसे दिया है. लेकिन हमारा जो पाइथन है और जो मॉडल है वो इसे 0-1 के फॉर्म में ही लेगा. सो इफ अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें कि इसको 0-1 में हमें चेंज करना है, सो वी कैन जस्ट सिंपली चेंज दिस एज अ इंटीजर ऑल्सो. अब यहाँ तक हमारा जो सारा डेटा है वो हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करना है. सो ट्रेन क्या होता है और टेस्ट वाला डेटा क्या होता है. सो ट्रेन डेटा में हमारा वो डेटा होने वाला है जिसको हम AI मॉडल को
इनपुट की तरह पास करेंगे और टेस्ट डेटा वो डेटा होगा 20% डेटा जिसके ऊपर हमारा एआई मॉडल हमें रिस्पॉन्स करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, तब हम टेस्ट कर पाएंगे कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एक्स डेटा फ्रेम ले लिया है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 2 कॉलम्स को ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट इज लॉन स्टेटस एंड अनदर वन इज लॉन ग्रेड। लॉन ग्रेड के बारे में हमें पता है कि हमने एक और कॉलम बनाया है दैट इज लॉन ग्रेड एनकोडेड, सो हमें इस कॉलम की वहाँ पे नीड नहीं है एंड एनीवे इट इज़ अ स्ट्रिंग टाइप कॉलम, सो हम इसको नहीं रखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव लोन स्टेटस कॉलम, इसको हम एज अ टारगेट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो इसकी भी हमें इनपुट में तो इनपुट डेटा में नीड नहीं होने वाली है, राइट। यहाँ पे हमने एक y वेरिएबल लिया है दैट इज अ सीरीज जो क्या करेगा, लोन स्टेटस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अब हम इन दोनों को यूज करके sklearn लाइब्रेरी की हेल्प से हम इसे ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास xtrain, xtest, ytrain, ytest, ये 4 वेरिएबल हैं जो अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं। सो हमने यूज करा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, x को पास कर दिया, y को पास कर दिया एंड वी हैव टेस्ट साइज 0.2 जो इसे 80-20 के रेशियो में स्प्लिट करेगी एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज दिस रैंडम स्टेट। सो रैंडम स्टेट 42 का मतलब है कि हम जो भी डेटा पास कर रहे हैं और अगर हम इस ब्लॉक को बार बार रन करें तो हम जो भी रैंडम वैल्यूज फर्स्ट टाइम में गेट करें वही हम हर बार उनको गेट कर पाए, इसलिए हम रैंडम स्टेज इक्वल टू 42 का यूज करते हैं। एंड इसके बाद एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी आर यूजिंग दैट इज स्ट्रेटिफाई इक्वल टू बाय। ये कैसे हेल्प करेगा, सो एज वी नो दैट वी वर गेटिंग अप्रॉक्स 22% डिफॉल्ट पीपल इन अवर डेटा। तो अगर हमने इस स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई का यूज नहीं किया तो ये हो सकता है कि जो हमारे ट्रेन वाले डेटा है उसमें डिफॉल्ट वाले लोग जाएं, बट जो हमारा टेस्ट वाला डेटा है उसमें वो डिफॉल्ट पीपल ना जाएं, तो वहाँ पे हमारा मॉडल सही से चीज़ों को प्रिडिक्ट करके नहीं दे रहा होगा। तो इस वजह से हमने ये स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई का यूज़ किया है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि हमारा सारा का सारा डेटा बैलेंस्ड हो। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस ट्रेनिंग फीचर से। इसमें जो xtrain का शेप है दैट इज 26,059 हमारी रोज मिल रही हैं और अगर हम देखें जो टेस्ट में है तो इसमें हमें 6,515 रोज मिल रही हैं। कॉलम्स हमारे 18 और 18 ही रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया है। आफ्टर दिस इन वीक 4 वी आर गोइंग टू इनपुट दिस डेटा इनटू अवर मॉडल एंड वी विल सी कि हमारा जो मॉडल है वो उस ग्रे एरिया को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस ग्रे एरिया यू कैन गो वॉच आउट दिस वीडियो। लेट्स मीट एट अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।